बड़हलगंज क्षेत्र में सरेआम चौराहे पर दौड़ाकर एक व्यक्ति को हाथी डंडे से पीटकर हाथ पैर तोड़ा। घटनास्थल पर अवैध असलहे से फायरिंग की सूचना। बड़हलगंज इलाके के नरहरपुर चौराहे पर गांव के दबंग युवकों ने सरेआम सड़क पर एक व्यक्ति को हाथी डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। मारपीट के दौरान चौराहे पर अफरा तफरी मच गया। चिकित्सकों ने हाथ पैर फ्रैक्चर होने की संभावना के मद्देनजर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बुधवार को दिए गए तहरीर में लाल बहादुर ने बताया है कि आज सुबह 7:30 बजे उनका भतीजा धनंजय कनौजिया पुत्र महाजन कनौजिया गांव के चौराहे पर सर्वोदय आश्रम के पास नाई की दुकान पर बाल कटवाने के बाद वापस घर जा रहा था कि बीच में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के त्रिपुरारी सिंह, रितेश सिंह आदि व्यक्तियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए रॉड डंडा वो हाथी से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसका हाथ पैर टूट गया है। चिकित्सकों ने उपचार के बाद घायल धनंजय को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अवैध असलहे कट्टा से फायर झोंक दिया गया। यूथ गार्ड से में भेज दे के मनदीप जो माते अध्यक्ष यहाँ का उनके भेजा यूथ गार्ड से में धोबी समाज में। हाँ ओके पूरा फैलाव के। हाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ मैं धोबी समाज का अध्यक्ष बालगंज ब्लॉक, इसको फैला इसको। हाँ भेजो। कोतवाली बुलाकर दरोगा ने की 2 भाइयों की पिटाई। बड़हलगंज क्षेत्र के उझौली गांव निवासी कमलेश बृषभूषण व दीनानाथ पुत्र स्वर्गीय छैगे लाल गौड़ ने बताया कि मंगलवार को हम लोग घर के सामने अपनी खरीदी हुई जमीन पर छप्पर डाल रहे थे, तभी घर के बगल में रहने वाले राजमंगल गौड़ ने विवाद करते हुए हल्का दरोगा से शिकायत कर दी, जिस पर दरोगा मनोज सिंह ने 2 भाइयों को कोतवाली बुलाकर रात में बुरी तरह पीटा, जिससे हम लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के संबंध में कमलेश गौड़ ने बताया कि हमारा परिवार बड़ा है तथा घर जर्जर हो गया है। हम लोगों ने अपने घर के सामने स्थित एक जमीन की रजिस्ट्री 2019 में कराई थी, जिस पर छप्पर डाल रहे थे कि हमेशा अपने पैसे के बल पर विवाद करने वाले राजमंगल ने विवाद खड़ा करते हुए पुलिस को सूचना दे दी। हम लोगों ने भी पुलिस को लिखित तहरीर दी। हल्का के दरोगा मनोज सिंह ने हमारे 2 भाइयों को बुलाकर रात में बुरी तरह मारा पीटा, जिससे पैर में गंभीर चोट आई, जिससे वो चल नहीं पा रहा है। कोतवाल मनोज राय कहा कि मामला संज्ञान में। विद्युत का तार टूटकर गिरा, मची अफरा तफरी। बांसगांव तहसील क्षेत्र के मेन चौराहे के बगल में पोस्ट ऑफिस के सामने विद्युत का तार टूटकर गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसे में जब पूछा गया तो स्थानीय लोगों ने बताया कि पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, जिसका कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि मरम्मत कराया जाएगा। एसडीएम के निर्देश पर सड़क की पटरी पर खड़े अवैध पिलर को पुलिस ने कराया जमींदोज। बांसगांव उप जिलाधिकारी विनय पांडे के कड़े तेवर से कौड़ीराम में सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप पैदा हो गई है। बताते चले कि कौड़ीराम में डॉक्टर पीसी शर्मा गली के इंटरलॉकिंग मार्ग की पटरी पर मोहल्ले का आनंद मदेसिया पुत्र राधे श्याम अपने घर के सामने अवैध ढंग से पिलर खड़ा कर उस पर छत डालने की तैयारी में लगा था। इसकी जानकारी होने पर एसडीएम विनय पांडे ने आज चौकी पुलिस को तत्काल पिलर को हटवाने तथा आनंद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। आनंद फानन पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिलर को जमींदोज कराने के साथ ही आनंद को गिरफ्तार कर उसे शांति भंग की धारा में एसडीएम न्यायालय भेज दिया। एसडीएम के इस कड़े तेवर से अन्य अवैध कब्जेदार। विद्यालय तक जाने का रास्ता खराब। जानीपुर संविलियनपुर माध्यमिक विद्यालय केशवापार क्षेत्र गगाह में जाने का रास्ता खराब हो गया है। हालांकि अभी बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, लेकिन अध्यापक अध्यापिका किसी तरह से विद्यालय जा रहे हैं। दोपहिया वाहन से आवागमन में खासी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीण व अध्यापक कई बार पूर्व वर्तमान ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी से इसे दुरुस्त कराने की गुहार लगा चुके हैं। प्रधान अध्यापिका अनीता राय व सहायक अध्यापक नीरेंद्र ध्वज सिंह, सुभान अल्लाह और सुरेश कुमार ग्राम प्रधान का कहना है कि धन नहीं होने के कारण काम नहीं करवा पा रहे हैं। गांव के संतोष प्रजापति, अंगद बेलदार और खेदन गुप्ता आदि का कहना है कि रास्ता खराब होने से लोगों को काफी
पिछले 20 दिनों में 2 बार जला ट्रांसफार्मर, ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर। बांसगांव संदेश कौड़ीराम के अंतर्गत देववीर गांव में पिछले 20 दिनों में 2 बार ट्रांसफार्मर जलने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव में खराब हो चुके ट्रांसफार्मर और जर्जर हो चुके तार को बदलने की पिछले कई दिनों से अधिकारी से लगातार जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत किया गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। वहीं लाइट न होने से गांव के बच्चों को ऑनलाइन क्लास छोड़ना पड़ रहा है। वहीं गांव के आकाश पासवान, दुर्गेश राजकुमार पाल, आशुतोष पाल आदि का बीए का परीक्षा चल रहा है। लाइट न होने से इन लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आकाश पासवान, हमारे यहाँ तो चलिए एक हफ्ता से ट्रांसफार्मर जल गया है, न तो कोई सुनवाई हो रही, न कुछ। लड़कों के यहाँ पे तमाम तरह की दिक्कत हो रही है, जैसे उनका ऑनलाइन क्लास छूट जा रहे हैं। कुछ लड़कों के हैं तो बीए का पेपर चल रहा है। इसकी कंपनी कई बार ये कर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। तार इतने यहाँ का खराब हो चुके हैं कि ऑटोमेटिक अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। इससे कभी भी आजादी के 75वें साल में भी सड़क के लिए लगा रहे हैं गुहार। तियर ग्राम का क्योटन टोला पर लगभग 100 घरों पर जाने के लिए सड़क ही नहीं है। यहाँ के लोग सड़क की आस में हर 5 साल में वोट देने जाते हैं। अब चाहे वो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, विधायक या सांसद का ही चुनाव क्यों ना हो, सारे नेता बस इन लोगों को हाथों में झुनझुना थमा के चले जाते हैं और फिर चुनाव में ही दिखाई देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 बार तो मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी आवेदन किया गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक जी के हाथों में ज्ञापन सौंपा गया, पर कोई सुन तक लेने नहीं आया। ये पहला काम है, उसके बाद प्रधान से कहा जाए तो ऊपर बन जाएगा। जिला पंचायत से बोल रहे हैं, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। पानी हमारे गांव भर गया है, इसलिए जाने में दिक्कत होता है। महिला को इशारा किसी का गांव किसी की तबीयत खराब होता है, तकलीफ टांग चले जाते हैं। 5 अगस्त को बांसगांव से निकलेगी समाजवादी साइकिल यात्रा, राम मंजूर मौर्य। कौड़ीराम गोरखपुर समाजवादी पार्टी विधानसभा बांसगांव की मासिक बैठक कौड़ीराम के गंगा मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राम मंजूर मौर्य व संचालन राजन यादव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राम मंजूर मौर्य ने कहा कि 5 अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पर साइकिल यात्रा के माध्यम से जनता से जुड़ने का कार्य करेंगे। बैठक में संजय पहलवान, राम प्रवेश यादव, ब्रिजेश गौतम, सुमन पासवान, नंदलाल कनौजिया, रविंद्र यादव, रविशंकर राय ने भी जन समस्याओं के मुद्दे पर संबोधन दिया। आज पार्टी की बैठक थी, तो क्या उद्देश्य था बैठक का? उद्देश्य था पार्टी का आज विधानसभा बांसगांव की जो बैठक हुई उसमें 5 अगस्त को छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सरकार की कुरीतियों और अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर हम लोग साइकिल यात्रा का कार्यक्रम करेंगे, जो तहसील मुख्यालय बांसगांव से चल करके कौड़ीराम आकर के बलुआ मंदिर में प्रांगण में संपन्न होगी। और गोष्ठी के माध्यम से हम लोग आम जनता को ये बताने का काम करेंगे कि भाजपा की सरकार आप आम जनता को किस तरह से त्रस्त कर रही है, किस तरह से लूट रही है, और इस सरकार ने जो महंगाई बढ़ा दी है, गरीबों के दाल रोटी पर डाका पड़ गया। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोगों के भव्य और बड़ा कार्यक्रम साइकिल यात्रा के माध्यम से करेंगे और इस सरकार को एक सबक देने का काम करेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और शासन और प्रशासन के लोग अब चेत जाएं और अपने आप को समझ जाएं, नहीं तो आने वाले वक्त। नाली निर्माण के कार्य में निकला जहरीला सांप, मजदूरों में भगदड़। बांसगांव से बड़ावन में नाली के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी बीच जहरीला सांप निकल जाने से अफरा तफरी मच गई।
जिससे मजदूरों में भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद से सांप को पकड़ने का कोशिश किया, परंतु वो पकड़ में नहीं आया। अंतिम में ग्रामीणों ने जहरीले सांप को मार डाला, जिसके बाद नाली का निर्माण शुरू। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य की मरम्मत व रंगाई पुताई शुरू। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बद से बदतर हो जाने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बार बार पत्रकारों द्वारा खबर लिखने के बाद अस्पताल प्रशासन की नींद खुली है। अस्पताल द्वारा मरम्मत व रंगाई शुरू कर दिया गया है। अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि जल्द ही इसका सुंदरीकरण किया जाएगा। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर महेश कुमार। परिचय बता दीजिए। मेडिकल सुपरटेंडेंट इसमें कौन सा कार्य चल रहा है हॉस्पिटल में? सेंट्रिंग का चल रहा है। कितने लागत की है परियोजना? लागत की नहीं, जितना इसमें खर्च पड़ेगा वो बाद पता चलेगा। और क्या क्या तैयारियां हो रही है? गोला एलपीएस पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच हुआ विवाद। शनिवार की शाम को गोला एलपीएस पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच विवाद जैसी स्थिति बन गई। अभिभावकों ने शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एलपीएस स्कूल के प्रबंधक और शिक्षक ने मिलकर एक जाति विशेष को अधिक नंबर देकर गोला में टॉप बनाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें हमारे बच्चों को कम नंबर दिया गया और एक जाति विशेष के बच्चों को अधिक नंबर दे दिया गया। इसी बात पर कहासुनी होती रही। मामले को बढ़ता देख गोला थाना से पुलिस प्रशासन को बीच बचाव करने आना पड़ा।